अभी हमारे पीछे एक आप मूर्ति देख रहे होंगे। यह मूर्ति जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। भी किताब है, हम लोग नाटक के माध्यम से गांव में जा करके लघु कथा छोटा छोटा दृश्य दे करके समाज को दर्शन दे रहे हैं। 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियां छोड़ कर गए हैं। बनारस कैंट रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हैं वहां से ऑटो मिलेगा आपको मुंशी प्रेमचंद्र जी के गांव के लिए। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले में एक गांव है लमही, जहां कायस्थ परिवार में मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म होता है। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो कि लमही में ही डाक मुंशी थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो फारसी भाषा में होती है और 7 साल की आयु में ही इनकी माता स्वर्गवास कर जाती हैं। 15 वर्ष की आयु में मुंशी प्रेमचंद्र जी की शादी कर दी जाती है और 16वें वर्ष में मुंशी प्रेमचंद्र जी के पिताजी का देहावसान हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिखते हैं कि पिताजी ने जीवन के अंतिम वर्षों में एक ठोकर खाई और स्वयं तो गिरे ही, साथ में मुझे भी डुबो दिया और मेरी शादी बिना सोचे समझे करा दिया। बचपन में शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, यह सब 16 वर्ष की ही अल्प आयु में मुंशी प्रेमचंद्र जी ने सब कुछ देख लिया। यहीं से उनके साहित्य की शुरुआत होती है। बचपन से ही उनको पढ़ने लिखने का शौक था। 1906 में उनकी दूसरी शादी शिवरानी देवी जी से होती है, जो कि बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी, जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद्र घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी 3 संतानें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त होते हैं। नौकरी के साथ साथ मुंशी प्रेमचंद्र जी ने पढ़ाई भी जारी रखा। उनकी शिक्षा के संदर्भ में यह बात सामने आई कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर के उन्होंने इंटर किया। 1919 में अंग्रेजी और फारसी इतिहास से उन्होंने बीए किया। 1919 में बीए पास करने के बाद वो शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर जो है वो नियुक्त होते हैं। 1921 में जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की, तब इन्होंने अपने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अपने लेखन को ही इन्होंने व्यवसाय बना लिया। प्रारंभ में मर्यादा, माधुरी जैसी पत्रिकाओं का वो संपादन करते हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी हमारे पीछे एक आप मूर्ति देख रहे होंगे। यह मूर्ति जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। 30 जुलाई सन 1880 को इनका जन्म होता है और 8 अक्टूबर सन 1936 को इनकी मृत्यु होती है। और आज जब हमारी उपस्थिति इनके पैतृक आवास, पैतृक पुराना वाला जो घर इनका लमही में है, वहाँ पे हुई है। इनके नाम पर एक स्मारक बना हुआ है, जहाँ पे इनकी किताबें, इनके जो कुछ अवशेष हैं वो रखे हुए हैं। सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हैं हम अपने चैनल के दर्शकों की तरफ से, इनको प्रणाम करते हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वास्तव में मुंशी प्रेमचंद्र ने कितनी तपस्या की, कितना परिश्रम किया हिंदी के उत्थान के लिए। यह हमारे सामने आप देखेंगे अभी मुंशी प्रेमचंद्र जी का पुराना जो पैतृक घर था। प्रेमचंद का पुराना गांव लमही, ये जो पिंक वाला आप देख रहे हैं प्रेमचंद के समय का है। प्रेमचंद का बैठक जिसमें प्रेमचंद जी पहले लिखने का कार्य करते थे, मैं जो कि आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी हमारी उपस्थिति प्रेमचंद्र जी के उस पुश्तैनी मकान में, पुराने घर में हुआ है। ये है प्रेमचंद के बाबा गुरसहाय लाल जिसको बनवाए थे। यहाँ पर घुसते ही लोगों का दिमाग बदल जाता है
कि वह क्या समय रहा होगा जहाँ से कि प्रेमचंद जी ने यहाँ की तमाम परिस्थितियों को देखा, समस्याओं को देखा, अपने लेखनी के माध्यम से दूर करने का एक सफल प्रयास किया। ये वही जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद जी जो है बैठ करके लिखने का कार्य करते थे। वो कमरे हैं, यहाँ है ये धरन पटिया लकड़ी वाला आप देख रहे हैं, इसका जो है मरम्मत कराया गया है। ये दरवाजे, खिड़की, अरवा, तखा, अलमारी ये पहले का है, जहाँ से कि प्रेमचंद जी ने तमाम समस्याओं को, गाँव को देखा और एक लिखने का एक सफल प्रयास। यहाँ आने के बाद ये दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, ये जगह हैं, बरबस ही उस कहानियों की याद दिलाने लगती हैं, जैसा कि आप जो कि देख रहे हैं। पहले बिजली का साधन नहीं था, तो वो जो है कमरे इस तरह से उनके बनवाए, इधर हवा रोशनी जो है मिलती रहे। ये जो है छोटे छोटे कमरे जो कि इधर हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि आज जो है प्रेमचंद के परिवार यहाँ से छोड़ के चले गए। 1930 में प्रेमचंद जी ने इसको जो है मकान का रूप दिया, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इधर आकर के मकान को बैठक यहीं तक था, फिर इसको मकान का रूप दिया। मकान का रूप देने का कारण था कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेमचंद जी एक समस्या देखा, विधवा समस्या, तो सोचे कि इतने कम उम्र विधवा हो रही थी, जाएंगी कहाँ। प्रेमचंद जी ने जो है प्रतिज्ञा किया, एक विधवा से शादी किया। हंस रहे हुआ कि उनको घर से ही निकाल दिया गया कि सबरे राणे का मुँह देखी, तो उसमें इस पर प्रतिबंध था। फिर प्रेमचंद जी जो है चले आए इसमें, इसके बाद इसको मकान का रूप दे दिया। ये प्रेमचंद का किचन हो गया। फिर लिखने का कार्य प्रेमचंद जी जो है कि इसमें करने लगे। इधर बगल में उनका जो है कि प्रेमचंद का कुआं है, जहाँ के गांव के लोगों से जो है कि वहाँ पर बैठ करके मिलना जुलना, यहाँ से कहानियों को जो है कि निकालना और उसको अपने लेखनी के माध्यम से लोगों के बीच में जो है कि वो भेजे। तो इसे जो है उधर उनका कुआं है। सामने जो आप देख रहे हैं रिसर्च सेंटर बना हुआ है उस तरफ, उसमें जो है कभी उस समय था जहाँ की प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना। वो जगह वहाँ पर है जहाँ की जो है BHU के द्वारा, वो जो हिंदी विभाग द्वारा वो रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। तो सामने वो बगीचा है उधर। ये ऊपर वाला भी मैंने उन्हीं के समय का था कि ये बाद में बना ऊपर वाला? ऊपर वाला सीढ़ी पीछे से थी। अच्छा, प्रेमचंद जी बनवाए तो सीढ़ी जो है इधर से करती है। प्रेमचंद जी ने ये बनवाया था ना? इधर पूरा जो है इधर बनवाए। ये दो कमरा है, इधर भी लिखने का कार्य यही जो करते थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मकान अपने आप बता रहा है कि मैं पुराना हूँ और कहानियाँ अपने आप जो है बयां होने लगती हैं। चौगाने हस्ती मैदान अमल बाजारे हुस्न बेवा गुस्से आफियत जलवे इशार गौदान पहले उर्दू में शुरू किया, जब 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर वहीं से गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत किसको छोड़ा है, हमारे प्रेमचंद को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज सच्चाई ये है कि प्रेमचंद जी की रचनाएं, लोग कहते हैं कि कालजयी रचना, कालजयी रचना, कालजयी रचना, लेकिन प्रेमचंद की रचना कालजयी नहीं, कालजीवी भी है। आज हम लोग उसमें जी भी रहे हैं। 1908 में उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुई। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जो थी वो जब्त कर ली गई और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदल करके प्रेमचंद्र अपना नाम लिखना पड़ा। ये है उनका रहस्य, कैसे वो नवाब राय से प्रेमचंद्र अपना नाम रखते हैं। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बड़ी जमाना पत्रिका में 1910 में प्रकाशित हुई थी। 1915 में उस समय की जो प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के नाम से आती थी, उसके दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी एक सौत नाम से प्रकाशित होती है। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन नाम से प्रकाशित होता है। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद्र को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां और 1.5 दर्जन उपन्यास जो है वो लिखे। 1921 में जब उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया तो पूर्ण रूप से वो साहित्य के सृजन में लग जाते हैं और कुछ महीनों के बाद उन्होंने मर्यादा नामक एक पत्रिका है उसका संपादन शुरू कर दिया। इसके बाद लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका माधुरी का संपादन वो करते हैं। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रय उपन्यास जो है प्रकाशित किया। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा।
1926 से 27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मल की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान जैसी रचनाएं जो है वो की। ये किताबें देखिए भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन इनमें जो बातें लिखी गई होंगी वो आजीवन, जब तक ये किताबें रहेंगी इनकी वो बातें जो हैं वो अमर रहेंगी। ये बातें कभी पुरानी नहीं होंगी। क्या आज भी मुंशी प्रेमचंद्र की वो लेखन शैली जो है, जो उनके समय में हुआ करती थी, क्या उनकी लेखन शैली आज भी उपलब्ध है, या आज भी उस तरीके के लोग पढ़ना लिखना पसंद करते हैं? क्या उनकी किताबें आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं? बिहार के गया जिले के प्रखंड गुरारू अंतर्गत सुदर्शन विया गाँव के रहने वाला हूँ और मैं मगही साहित्य से जुड़ा हूँ। और हमेशा हम जो है किताब मगही में लिखते हैं और ख़ासकर हमारे सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं, जो पूरे दुनिया को जो दर्शन दिए बढ़ते कदम की ओर, इन्होंने ग्रामीण परिवेश की बात जो लिखे हैं आज हम सही धरातल पर देख रहे हैं। ऐसा कि प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, उसके बाद वो कहानीकार बने, तो वो चीज़ें जो है कि लिखे जहाँ की आज पूरा विश्व जो है कि इस लम्हे में आता है, इस माटी को जो है कि नमन करता है। उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कितने उनके पुत्र हैं और क्या वो लोग इस पुश्तैनी मकान में आते हैं कभी? ऐसा है कि सन 59 में हमारे जो है कि प्रेमचंद के परिवार को लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। उनको 2 बेटे थे, श्रीपत राय, अमृत राय। तो ये लोग यहाँ से छोड़ के सन 59 में चले गए इलाहाबाद कमाने खाने के लिए। कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई है। अब ये सरकारी हो गया। पहले नागरिक पचानी को नहीं, नागरिक पचानी से जो हमारे राजीव अग्रवाल डीएम साहब 2005 में इसको जो है कि ले लिया। फिर ये संस्कृति विभाग देख रही है, यहाँ का मैं संरक्षक, यहाँ पर ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ, जबकि सरकार की तरफ से अभी पुस्तकालय के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ नेता लोग आते हैं, आपका कार्य तो बड़ा सराहनीय, पीठ ठोकते हैं, चले जाते हैं। आज मैं प्रेमचंद के विचारों से ही प्रभावित होकर के यहाँ पर ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक, प्रेमचंद स्मारक, लमही, वाराणसी। प्रेमचंद जी के जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ वो पैदा हुए, कैसे उनका बचपन जो है वो आगे बढ़ता है? जैसा कि अभी तक जो है कि आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव, आजमगढ़ वाली रोड पर कहानीकार प्रेमचंद। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर आ रहा था, खपड़ैल वाला मकान था। हमारे प्रेमचंद जी उसी जगह पैदा हुए जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष इतिहास के पन्नों से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसे ही इतिहास के पन्नों में हमारे प्रेमचंद जी, जो कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए, चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ करके गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी? सच्चाई तो यह है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हुए कि तेतरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है। या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो कुल का सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश उस विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पेट्रोल पहला स्थान के सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली। हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल है, जो कि देश के आज़ादी से लेके समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। सच तो यह है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, एक आध कहानीकार हो गए। गाँव में एक कहावत कहते हैं कि जाके पाँव ने फटा बेबाई हु का जाने पीठ पर आई। तो 7 साल तक उसे माता का साथ छूट गया, 15 साल तक उसे पिता की साया ही हट गई। यही लमही का वह बाग बगीचा, खेत खलिहान, जहाँ कभी प्रेमचंद जी उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी की रचनाएं, लोग कहते हैं कि कालजयी रचना, कालजयी रचना, कालजयी रचना, लेकिन प्रेमचंद की रचना कालजयी नहीं, कालजीवी भी है। आज हम लोग उसमें जी भी रहे हैं। जैसा कि आप जो है कि चर्चा कर रहे थे कि प्रेमचंद जी जो है कि बच्चों के भी जो है कि लेखक थे। आज उन बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या न रहे हैं, तो प्रेमचंद जी बच्चों के भी लेखक थे, जिसमें कि उसमें कि मिट्ठू, पागल हाथी, शेर लड़का, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानी, रामलीला, 2 बैलों की कथा, ये सब तमाम जो है कि प्रेम जी बच्चों के भी जो है कहानियाँ लिखे हैं। नारी समस्या पर जबरदस्त उनकी कलम चले, जिसमें कि निर्बला है, सेवा सदन है, वरदान है, प्रतिज्ञा है, सेवा सदन, निर्बला, और उसको जो है कि बूढ़ी काकी, कफन, ये सब तमाम निर्बलाओं को जो तमाम समस्याएं लिखे हैं। तो आज सच्चाई ये है कि लोग कहते हैं कि प्रेमचंद साहित्य खत्म हो रही है और कौन पूछ रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब तक मानव समस्याएं रहेंगी तब तक प्रेमचंद की साहित्य जो है कि प्रासंगिकता में रहेगी।
और सारे लोग जो है कि पढ़ गए। यहीं से लोग किताब ले जाते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप पढ़े, कह रहे भैया लगा था कि हमारे घर में आकर कहानियाँ लिख ले हुआ, लगा कि हमारे जो है कि कहानी प्रेम जी हमारी कहानी कैसे जान गिना, हमारे दादी की कहानी कैसे जान गिना, हमारे बिटिया की कहानी कैसे जान गिना। तो वो प्रेमचंद जी एक अंतर जो है कि जैसे कि लगा कि कहीं घुस करके वो जो है कि उस कहानी को देख रहे हैं जो है। तो बताया ना कि जैसा कि प्रेमचंद जी पहले कहानी बने, उसके बाद वो कहानीकार बने। तो वो चीज़ें जो है कि लिखे, जहाँ की आज पूरा विश्व जो है कि इस लम्हे में आता है। देखिए इस स्थान पे विजिटर्स बुक्स रखा हुआ है, जिसमें बाहर से आगंतुक जब आते हैं तो अपनी बातों को, अपने विचार को इसमें लिखते हैं। एक पत्रकारिता के एक बहुत बड़ा नाम रवीश कुमार व्यक्ति कलकत्ता से आते हैं और इस प्रेमचंद्र की जन्मभूमि को यहाँ पे नमस्कार करते हैं। आज दौरा में यहाँ गया से होते हुए आज इनके जो पद चिन्ह जो बना है, संकल्प चिन्ह जो बना है, स्मारक, मैं वहाँ आया हूँ और सभी लोगों से, यहाँ के व्यवस्थापक से और अन्य लोगों से मुझे मुलाकात हुई। तो मुझे आज भी हम प्रेमचंद जी की कहानी, इस पर आधारित गोदान, सवा से गेहूँ, अन्य जितने किताब लिखी गई है, जो ग्रामीण परिवेश पर जो लिखा गया है, इनका जितने भी किताब हैं, हम लोग नाटक के माध्यम से गांव में जा कर के लघु कथा, छोटा छोटा दृश्य दे करके समाज को दर्शन दे रहे हैं। चूँकि ग्रामीण परिवेश में अभी भी इनका जो लोकप्रियता है, खेतों की ओर, गांव की गरीबी की ओर, गांव की जो मजदूर लोग हैं, जिनकी वापसी अभी भी वो हालात में हैं, हम उनके पीछे जाते हैं और इनका जो अरसे से लिखा हुआ चीज़ आज धरातल पर उतार कर देखते हैं। आज ये बताइएगा ज़रा कि क्या छोटे बच्चे, जो आज की नई पीढ़ी है, वह प्रेमचंद्र जी की कहानियों को पसंद करेगी? एकदम बिल्कुल, आप बड़ा ही पॉजिटिव सकारात्मक बात पूछे हैं। आज की जो नई पीढ़ी है, वह किताब पढ़ना तो खैर दूर की बात है, उनमें कमी आई है। इस वीडियो को बनाने में हमारे तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि सही सही साक्ष्य जो है वो प्रस्तुत किए जाएं। इसे माननीय न्यायालय के लिए किसी भी पक्ष की तरफ से मान्य नहीं किया जाए। यह अंतिम यात्रा की वो अंतिम तस्वीर मुंशी प्रेमचंद्र जी की 8 अक्टूबर 1936 को। अगर हमारा वीडियो आपको यह पसंद आया तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।